पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फीमेल्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे उम्र के हिसाब से जिनसी तालीम आपके ख्याल में क्या होती है अस्मा? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बच्चे का वो एक अप्रोप्रिएट एज बता दी गई हुई है और वो सबसे बेस्ट एज होती है, ठीक है, बताने की, एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए भी। और मुझे लग रहा है कि आप जितनी जल्दी उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो सबसे बेस्ट है। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होती क्या है? लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको पता होना चाहिए उसके पीरियड्स कब होने हैं, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी। लड़कों की तो ज़्यादा फिजिकल नीड्स ज़्यादा है, औरतों से ज़्यादा होती हैं और उनको ज़्यादा जल्दी कर देना चाहिए। हमारे माँ बाप और उस्ताज़ा हैं और हमारे कारियाँ हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें हमारी बॉडी में आने वाले हमारी एज के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस को हमें एजुकेट करें और हमें ये बताएं कि हमने उनके साथ कैसे हैंडल करना है। और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद नहीं देंगे तो बच्चे बाहर से लेंगे और जब वो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। हमारे कुरान में हर एक चीज़ की डिटेल है। बच्चा कैसे पैदा होता है और उससे पहले वाला फेज के वो कैसे माँ के पेट तक जाता है। लड़कों के बारे में बात की है, वो लड़कियों से ज्यादा जरूरी उनके लिए। शायद लड़की को हम हर वक्त कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा थपकी देते रहते हैं ऐसी, तो वो शायद फिर भी थोड़ा कर पाती है बर्दाश्त, मगर जो लड़का है उसके लिए अगर उसको नहीं पता और अगर उसकी ये सिचुएशन होती है तो आप देखिएगा वो बहुत ज्यादा शाय हो जाएगा, बातें करना कम हो जाएगा, लोगों में बैठना कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं और आज का टॉपिक हमारे पिछले एपिसोड की उसी की कंटिन्यूशन है। जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फीमेल्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसी ही पॉडकास्ट की कंटिन्यूशन है और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने इस पॉडकास्ट में बड़ी डेयरिंग जो है वो डिस्कशन की है, बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह से एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में जो है वो बात हुई है। आज के हमारे मेहमान हमारे पिछले पॉडकास्ट के मेहमान ही हैं, जिसमें सबसे पहले मैं थैंक यू एक तो वेलकम करूंगी अस्मा को। थैंक यू सो मच अस्मा, आप आई और आपने टाइम निकाला। और उसके साथ जी हमारे साथ है मैडम रमला, ये भी हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं और इस पॉडकास्ट में क्योंकि कंटिन्यूशन है हमारे पिछले पॉडकास्ट की तो ये हमारे साथ हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन ब्रेव लेडीज़ की कि ये आई हैं, क्योंकि 6 साल मुझे हो गए ये ड्रीम करते हुए कि मैं कोई ऐसा पॉडकास्ट कर सकूं जिसमें मैं आम लोगों की बात लोगों के सामने लेके आ सकूं, जिसमें लोगों को लगे कि यस ये हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि इनकी वजह से मैं वो करने में कामयाब हुई और आपकी सपोर्ट की वजह से हम ये आप तक भी लेके आ सके। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, हर बच्चा उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलने की ज़रूरत होती है और उन्हीं टॉपिक्स पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये जो हमारे बेसिक मसाइल हैं जिनकी वजह से हम अपने ही बच्चे को वो पीछे कर रहे होते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और बढ़ने की देना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो इतना कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे तो आप जब तक 25 साल का भी हो जाए, बच्चों का बाप भी बन जाए, तो आपके बेटे और बेटियां आपके बच्चे ही कहला रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही हमारा फैमिली सिस्टम और एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। कॉफी प्लान डीएचए फेज 5 की कॉफी कैसी लगी रमला आपको? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और एनवायरनमेंट कैसा लगा? हम सुबह से निकले हुए थे, थोड़े से कामों के बाद हमने कॉफी पी के काफी फ्रेश फील की है। exactly. और एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? एनवायरनमेंट भी बहुत फेज 5 में। ओके, आपको कैसी लगी है? जबरदस्त कॉफी। वैसे ही आई एम कॉफी लवर, तो आई नो दैट कि इनका कॉफी बहुत जबरदस्त है। मैं फ्रीक्वेंटली आती रहती हूँ और ये है कि बहुत ज़बरदस्त है इनका एनवायरनमेंट। अभी कि मैं वैसे चाय लवर हूँ, मगर मुझे कॉफ़ी का भी बहुत खास तौर पे कैरेमल कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी प्लान डीएचए फेज 5 पे आप भी हमारी कॉफ़ी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और हमारी करियोके नाइट्स का भी हिस्सा बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। हैपनिंग प्लेस है जिसको विजिट करना आपके लिए मस्ट है। सो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, उम्र के हिसाब से जिनसी तालीम आपके ख्याल में क्या होती है अस्मा? देखिए, मुझे लगता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बच्चे का वो एक अप्रोप्रिएट एज बता दी गई हुई है और वो सबसे बेस्ट एज होती है, ठीक है, बताने की, एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए भी। क्योंकि मुझे लगता है आजकल शायद हमारी खुराकें भी ऐसी हैं। पहले थोड़ा सा टाइम पीरियड होता था बच्चों को उस फेज़ में जाते-जाते। अब बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रोन अप हो रहे हैं, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आप जितनी जल्दी उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो सबसे बेस्ट है। जो क्योंकि बाहर इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कौन-सी इन्फॉर्मेशन बच्चे ने डाइजेस्ट करनी है, कौन-सी नहीं करनी, ये हमारे अलावा
कोई नहीं उनको होती बता क्या है सकता है। वैसे? क्योंकि हमें हमारे लोग तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होती क्या है? देखिए, अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको पता होना चाहिए उसके पीरियड्स कब होने हैं, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, कब उसको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। इसी तरह लड़कों शादी लड़कों के का, टाइम के ऊपर हाँ, क्या-क्या चीज़ें होनी? शादी के टाइम पे भी मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लड़कियों को पता होना चाहिए। यानी ये भी हमारा एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन का एक हिस्सा है एग्जैक्टली, कि जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही बड़ी हैं हो रही है तो बताना चाहिए उसको, क्योंकि हुँ, उसने बाकी सारी ज़िंदगी इन्हीं फ़ेज़ेज़ से गुज़रना है, गुज़रना है। इन्हीं सब चीज़ों से गुज़रना है हुँ, और इन्हीं की बेस पे उसकी आगे ज़िंदगी चलनी है और हम उसी के बारे में बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं। ओके। हाँ, और बॉयज़ के हवाले से क्या आप कहेंगी एज अप्रोप्रिएट मुझे सेक्स लगता है कि एजुकेशन क्या बच्चों है? लड़कों की तो ज़्यादा फ़िज़िकल नीड्स ज़्यादा है, औरतों हुँ, से हुँ, ज़्यादा हुँ, होती हुँ, हैं हुँ, हुँ, और उनको ज़्यादा जल्दी कर देना चाहिए हुँ, आपको मेंटली प्रिपेयर। हुँ, हुँ, और उन अगर हम नहीं करेंगे ना, तो वो उन्हीं का ड्रॉबैक होगा। उनको आगे पता ही नहीं चलेगा कि हमें अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलना है, क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता, हुँ, ठीक है? और बाहर आपको पता है कि मीडिया ने इतना कुछ ओपन किया हुआ ओपन है। कर दिया हुआ है कि उनको यही नहीं पता चलेगा कि हमें कौन-सी चीज़ें रियलिटी बेस्ड है और कौन-सी चीज़ें लाइक रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं हुँ। करती हैं। तो आपके ख़्याल में जो लड़कों के लिए एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होगी वो क्या होगी? किन चीज़ों के ऊपर मुझ फ़ोकस करती होगी? मुझ और कब से शुरू हो रही होगी? बिकॉज़ यू हैव मुझे सन्स लगता आई माशाल्लाह एज़ थिंक वेल। सो जो हाँ, लड़कों के बारे में बात की है वो लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए, हुँ, क्योंकि अगर एक हमारे माशरे में लड़के का अगर कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होता है हुँ। तो उसकी बहुत बड़ी वजह कहीं पे यही है। कि उसको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली नहीं एग्जैक्टली दी गई। क्योंकि वो अपने अंदर इतना डिग्रेड फील कर रहा होता है उन चीज़ों को लेके, उन बातों को लेके। शायद लड़की को हम हर वक्त कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा थपकी देते रहते हैं ऐसी, तो वो शायद फिर भी थोड़ा कर पाती है बर्दाश्त, मगर जो लड़का है उसके लिए अगर उसको नहीं पता और अगर उसकी ये सिचुएशन होती है तो आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाएगा, बातें करना कम हो जाएगा, लोगों में बैठना कम हो जाएगा, आपसे खाने पीने की वो डिमांड, वो चीज़ें नहीं रहेंगी, अपनी केयर नहीं रहेगी, स्टडी में अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब फर्स्ट बेबी का मेरा ऐसा हुआ था तो उस वक़्त मुझे खुद नहीं था पता, मैं खुद बहुत छोटी थी। मेरी उस वक़्त एज यानी 25 एज में मैं 3 बच्चों की माँ थी। 2 अबॉर्शन इसी वजह से हो गए। अगर वो सारी स्टोरी बताऊँगी तो आपको आइडिया होगा कि क्या सिचुएशन होती है एक मदर के लिए ऐसी कंडीशन में। और जब तक वो 9th-10th में गया उस वक़्त तक मेरी जो अपनी कंडीशन थी वो भी यही थी कि कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। नहीं तो हम लोग प्रोटेक्शन हम लोगों को नहीं पता कि क्या करनी, आगे पीछे फिर बच्चों पे बच्चे, और ये सब चीज़ें आपको इतना डिस्टर्ब कर देती हैं मेंटली कि आप अपने बच्चों को भी वो चीज़ें नहीं दे पाते हो। और अगर छोटी एजेस में शादी कर भी दी जाए, एटलीस्ट कम से कम उन्हें अवेयरनेस हो तो शायद वो सँभाल पाएँ। सही, मगर यानी एक तो आप छोटी एज बेटों ही के लिए आपके जी, ख़्याल में बेटों के लिए लड़कियों से भी लड़कियों से भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है कि उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एग्ज़ैक्टली एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो आ रहे होते हैं। जी, एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन ख़ास तौर पे एक ऐसी तालीम है जिसमें हम किसी भी इंसान को उसकी बॉडी के बारे में अवेयरनेस देते हैं। मसलन हर इंसान का हक है कि वो अपनी बॉडी में आने वाली चेंजेस के बारे में जान सके। इस बारे में ना सिर्फ हमारा मज़हब बात करता है बल्कि हमारी तालीम बात करती है, और वो लोग जो कि नहीं बात करते, जिनमें ख़ास तौर पे हमारे माँ-बाप और असातिज़ा हैं और हमारे कार्य हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें हमारी बॉडी में आने वाले हमारी एज के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को हमें एजुकेट करें और हमें ये बताएँ कि हमने उनके साथ कैसे हैंडल करना है, हमने उनको कैसे डील करना है। जैसे हमारी रमला ने और अस्मा ने बताया कि ये वो चेंजेस हैं जो कि एज के साथ-साथ आते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद नहीं देंगे तो बच्चे बाहर से लेंगे, और जब वो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन का मतलब हरगिज़ जो है वो बेराह रवी फैलाना नहीं है, हरगिज़ बेहयाई फैलाना नहीं है, हरगिज़ खुदा न ख़ास्ता बदकारी को फैलाना नहीं है, बल्कि इसको बेराह रवी को कम करना, बदकारी को कम करना और उसके साथ-साथ अपने जिस्म को और अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी की नीड्स को बेहतर तौर पे हैंडल करने का नाम जो है वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन का उसको हमने लफ्ज़ जो है ये दिए हुए हैं। ये लफ्ज़ कई दफ़ा सुनने वालों के लिए गिरा गुज़रते हैं, मगर मजबूरी है कि अभी तक हम इसके लिए कोई बहुत मुनासिब लफ्ज़ जो है वो नहीं निकाल सके। सो इसलिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब जब हमने बात की थी तो हमने तब भी यही बात कही थी कि इसमें बुराई कहाँ से, ये आप ही के ऊपर होने वाली, हर हर इंडिविजुअल इंसान के हाँ, ऊपर होने वाली मैं इसी एक तरफ आना चाह स्टोरी रही है। हूँ, एग्ज़ैक्टली। मैं ये पूछना चाह रही हूँ रमला आपसे ख़ास तौर पे कि हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है ये एक
मतलब एक नेगेटिव इसके बारे में लोगों का जी, ख्याल आता है, एक कि इस पे नेगेटिव बात नहीं इम्पैक्ट आता है, करनी, इस पे आप बात बुरा नहीं करनी। फील करते हैं। तो आपका इस पे क्या स्टांस है कि ऐसा क्यों है, ऐसा है देखिए, क्यों? पहले हम ये एक बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? एक बात ये कि हमारे माशरे में हया का जो हम लोगों ने लेवल बनाया है वो ये है, जबकि हमें होना चाहिए कि हमारी नज़र, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे दिल में आने वाले ख्यालात हम उनको कंट्रोल करें, उनको काबू में करें। मगर जिस बात की हम पे बीत रही है या हम पे आने वाली है सिचुएशन, उसको हमें करने के लिए खुल के बात करनी चाहिए। उसके बारे में आपको हम लगता है कि क्या हमारा रिलीजन इस पे बात करने से मना करता है? बिल्कुल भी देखिए, नहीं, हमारे बिल्कुल भी कुरान नहीं। में हर एक चीज़ की डिटेल है। हम्म, बच्चा कैसे पैदा होता है और उससे पहले वाला फेज़ कि वो कैसे माँ के पेट तक जाता है, वो सारी डिटेल जब लिख दी है। मेरा मानना ये है, जब कुरान ने, जब रब ने हमें ये बताया है, तो फिर हम उसको अवाम तक क्यों नहीं पहुँचा रहे, या आसमा लोगों को उसको क्यों नहीं समझा रहे कि इतनी डिटेल अल्लाह ने कुरान में, हदीसों में आपको हर रेफरेंस से मिलेगी कि इतनी डिटेल बता दी गई हुई है। तो वो किसी वजह से बताई है, ताकि इंसान को उस अवेयरनेस हो प्रोसेस सके, का अपनी सारी अवेयरनेस हो चीजें जो सके, है वो हो बजाय सके। कि आप आसपास के लोग, जैसे कहते हैं ना, अब इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब उसमें हम जैसे मुसलमान हैं, हमारे पास इस्लामिक इन्फॉर्मेशन और एक जो बाहर के एजेंडा जो लेके चल रहे होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है। अब जब बच्चा मेंटली इतना ग्रूम नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या बेहतर है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बाहर इन्फॉर्मेशन जो दूसरी लॉबीज, नॉन मुस्लिम लॉबीज की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है मीडिया में, हमें कौन सी डाइजेस्ट करनी है, हमारे Very लिए nice. कौन सी बेहतर है, वेरी नाइस, तो ये हमें बताना है।